आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बहुत बड़ी गलती शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरे 2 यूट्यूब चैनल डिलीट हो गए। और ये वीडियो सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हर नए यूट्यूबर के लिए एक सबक है। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। हो सकता है जो गलती मैंने की है वो आप भी कर रहे हों। तो वीडियो को आपने ध्यान से आखिर तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते-जाते वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, एक प्यारा-सा कमेंट भी छोड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कल रात जो मैंने लाइव की थी, कुछ मेरे बहन-भाइयों ने सुन लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कुकिंग का। मैंने पिछली भी वीडियोस में बताई है, लाइव में भी बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कुकिंग का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने अपना चैनल बनाना है। तो मैंने जब चैनल बना तो लिया, अपने घर वालों से मिन्नत करके उनको मना के मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। और चैनल तो मैंने बना लिया, मगर मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये वीडियो बनानी कैसे है और वीडियो अपलोड कैसे करनी है, टाइटल थंबनेल कैसे बनाना है और इसके ऊपर वॉइस ओवर कैसे करनी है। तो शुरू-शुरू में जितने भी बिगिनर्स हैं उन सबको पता होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। ये वक्त के साथ इंसान आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक थी। तो जब मैंने चैनल तो अपना बना लिया, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे वॉइस ओवर करने में, हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। बहरहाल मैंने चैनल बनाने के बाद मैंने ये काम करना भी शुरू कर लिया। शुरू में मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की, छोटी बेटी जो आपने वीडियो में भी देखी होगी उसको। तो बेटी की हेल्प की मदद से मैंने आगे बढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक जो सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती मैं समझती हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया था। मैं बहुत ज़्यादा वो रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी कि मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं वीडियोज़ अपलोड करती रही, थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ रहे थे और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने एक ऐसी गलती की जो मुझे बहुत महंगी पड़ी। अच्छा, वो गलती क्या थी? गलती मेरी ये थी कि मैं इंडिया से जैसे कमेंट आते थे कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है, अब आपकी बारी, मैं आपके किचन में आ चुकी हूँ, अब आपको भी अपनी रसोई में वेलकम करती हूँ। तो इस तरह के कमेंट आते थे, दिल में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया है, मुझे दिल से चाहा, मुझे किसी ने देखा, मुझे समझा और वो मुझे अपने किचन में मुझे वेलकम करती है। मैं ये समझती थी, ये समझ के जैसे वो मुझे सब्सक्राइब कर लेते, मैं भी उनको बदले में सब्सक्राइब कर लेती। तो मुझे नहीं पता था कि ये जो है ये यूट्यूब के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ मैं जानती भी नहीं थी। तो मेरा ये वाला चैनल भी इसी वजह से, जब मैं रात को 12 बजे बैठी अपने चैनल को चेक वगैरह करके मैं सो गई। सुबह जब उठी तो बिल्कुल भी मेरा चैनल था ही नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला पता नहीं क्या मसला है, तो फिर बार-बार उसको चेक की जा रही। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाई, उनसे मैंने पूछा, तो मेरे हस्बैंड साहब ने भी यही कहा कि आपका चैनल तो नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी बेटी को कॉल की, उनसे मैंने पूछा, तो वो भी कह रही कि आपके चैनल तो बिल्कुल आ भी नहीं रहा। जब मैंने उनका नोटिफ़िकेशन देखा तो मुझे पता चला कि मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट हो चुका है यूट्यूब की तरफ से। जितनी भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी, यूट्यूब ने एक्सेप्ट ही नहीं की। मैं इतना रोई मैंने, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी लगाया था, मैंने बहुत सारी मेहनत भी की हुई थी, मैंने टाइम लगाया हुआ था। मेहनत आपको पता है कितना होती है। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। फिर मैंने 3 महीने मैंने गैप ले लिया। 3 महीने के बाद, क्योंकि पिछला रमज़ान जो था ना उस वक़्त की बात है, फिर रमज़ान आ गया, मैंने कहा रमज़ान के बाद है जो मैं स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने दूसरा चैनल, मैंने वो भी कुकिंग का मैंने जॉइन किया। तो जब मैंने वो दूसरा जो चैनल था मेरा, उस पे भी मैं सेम वही गलती किया जो अच्छा, शुरू में भी बिल्कुल गलती नहीं कर रही थी। जैसे मुझे कमेंट आते मैं बदले में उनको वैसे कर लेती थी। मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि मेरी पिछली मिस्टेक की वजह से मैं अपना एक चैनल गँवा चुकी हूँ, मैं अपना एक चैनल खो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था। दूसरा चैनल भी मेरे माशाल्लाह उस पहले चैनल से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो हो रहा था और उस पे सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ रहे थे।
फिर वही मिस्टेक मुझसे हुई, तो इतना ज़्यादा वो भी मेरा चैनल 2.5 महीने चला। 2.5 महीने के बाद फिर मेरा वो चैनल भी बिल्कुल उड़ गया, मेरा चैनल था ही नहीं। फिर मैंने सोचा, मेरे फिर मुझे सबने कहा कि नहीं आप बस करें, ये आपके बस की बात है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब का हम समझ ही नहीं सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक हमसे कोई गलती ना हो तो ऐसे कैसे उठ सकता है। ज़रूर मैं अपनी गलती जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग मैं वो नेक्स्ट चैनल भी बनाऊँगी। तो सब ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, सब ने मुझे बहुत मना भी किया कि आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके बस की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। अब जैसे एक बच्चा होता है ना, ज़िद में आ जाता है कि नहीं मुझे करना है। मैं यहाँ से, मेरे दिल में ये बात थी कि मैं यहाँ से फ़ेल कैसे हो सकती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों को ये समझा के भेजती थी कि बेटा नहीं, आप पास होने वाले बच्चों को मत देखा करें। जिसने टॉप किया है आप उनको देखा करें। जिसने टॉप किया है तो आप उनको देखा करें। उनको देखकर माशाल्लाह मेरे बच्चे फर्स्ट पोज़ीशन लेते आए हैं। तो मैंने जब सोच तो व्लॉग की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सब ने मुझे समझाया, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये करेगी, ज़रूर करेगी, ये किसी की नहीं मानने वाली। फिर मैंने चैनल तो बना लिया, मेरे बेटे ने मुझे चैनल बना के दिया। अभी भी मुझे जीमेल वगैरह कुछ बनाना नहीं आती, ना मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ये था आज का जो मैंने जो मिस्टेक की है, मैंने आप लोगों के सामने रखी है। हो सकता है आप लोग भी ये मिस्टेक कर रहे हो, तो खुदारा इस तरह करके आप अपने चैनल को ख़राब मत करें। क्योंकि यूट्यूब पर मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, मगर जो बिगिनर्स हैं ना, उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हो सकता है मेरी कुछ बहनें इस तरह का अगर कर रही हैं, तो आप प्लीज़ इस तरह की मिस्टेक मत करें। अपने चैनल को सेव रखें, छोटी-छोटी, बिल्कुल अगर व्यूज़ नहीं आ रहे कोई मसला नहीं है, मगर चैनल तो आपका सेव है ना, आप उस पे मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ये मिस्टेक जो मैंने अपनी लाइफ़ में की है, मैंने आप लोगों के सामने रखी है, और मैंने वादा किया मैं अब इस तरह का ये वाला चैनल तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी।